हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंपीरियल मैथ क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में जो 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे। मैथ का पेपर का सॉल्यूशन जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इसमें से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से पूर्वक देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आज हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 47 से, मतलब 47 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेके 46 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ये पार्ट 2 है। देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा √3 माइनस √3 का मान निकालना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 यहाँ पे मान दिया है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको फॉर्मूला होता है -b/a माइनस √3। तो देखिए x² के पहले वाला a1 होता है, x के पहले वाला b होता है, तो b का मान क्या है -3√3। तो लिखेंगे -3√3 और -12 तो -12 लिखेंगे। a का मान यहाँ पे कितना है, x² के गुणांक कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस √3। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3√3 माइनस √3, तो 3√3 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 2√3, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 48। देखिए 48 नंबर सवाल दिया है कि समानांतर श्रेणी 3,7,11 का 14वां पद कौन सा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एपी में दिया है, तो यहाँ पे a1, ए का मान कितना है 3 है, डी का मान कैसे निकल जाएगा a2 माइनस a1 होता है, तो a2 का मान कितना है 7 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 4, डी का मान 4 आ गया, 14 वहाँ, तो ये आपको दिया है एन का मान दिया है 14। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं T14। तो फॉर्मूला होता है a प्लस, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान कितना है 14 माइनस 1 और d का मान कितना है 4 है, तो 4, तो 3 प्लस 14 में से एक जाएगा 13 गुना 4, तो 3 प्लस 13 चौका 52, 52 और 3 कितना हो जाएगा 55। जो 14वां पद होगा कितना होगा 55, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 49, बोला है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन से समानांतर श्रेणी में है। देखिए समानांतर श्रेणी में चेक करने से चेक कैसे किया जाता है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। आपको डी निकालना होता है, क्या डी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी निकालिए, तो a2 माइनस a1, तो -6 में से -8 घटाएंगे, तो -6 माइनस माइनस +8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर करेंगे, कम से कम 2 गो निकालना होता है डी, तो फिर D2 हम निकालेंगे, तो फिर a3 में से a2 घटाएंगे, तो a3 माइनस a2, तो -4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 6 में से आ जाएगा 2। तो फिर देखिए ये तो आ रहा है सही। देखिए तो एपी में कौन पूछा है, तो एपी में आपका ऑप्शन नंबर ये, ना ये है ना ये है ना ये। देखिए यहाँ पे 3 गो बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 गो बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 गो बढ़ रहा है, तो ये तो गलत है। ये जो डी का मान होता है वो सेम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर 50 नंबर सवाल बोला है कि समानांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 माइनस 4 का एनवा पद निकालना है। क्या निकालना है आपका एनवा पद। तो चलिए हम एनवा पद यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए का मान कितना है यहाँ पे 16, मतलब प्रथम पद,
डी का मान क्या हो जाएगा 11 माइनस 16 यानी -5। अब आपको निकालना है एनवा पद मतलब टी एन। तो टी एन इक्वल टू जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान यहाँ पे कितना है 16 है या माइनस एन, एन का तो मान नहीं पता था, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है -5। तो यहाँ पे 16 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -5n, माइनस माइनस +5। तो 16 में 16 5 कितना हो जाएगा 21 माइनस 5n, जो एनवा पद आएगा 21 माइनस 5n। तो 21 माइनस 5n ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर सवाल बोला है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0। देखिए भुज को बोलते हैं x और कोटि को बोलते हैं y। तो भुज, तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0, या इसको हम बोल सकते हैं कि y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0 होता है। फिर नेक्स्ट है बोला है समानांतर श्रेणी 0 1 8 1 सॉरी 1/8 1/4 3/8 का सार्व अंतर निकालना है। तो यहाँ से भी कुछ सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, तो सार्व अंतर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है 1/8 माइनस 0। तो 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 मिलेगा हमको, ऑप्शन नंबर ए। फिर 53 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे दिया है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n माइनस 7 है तो इसका प्रथम पद निकालना है। तो देखिए आपको ये नॉर्मल फॉर्म दिया है 5n माइनस 7। तो अगर आप n इक्वल टू यहाँ पे अगर n इक्वल टू आप यहाँ पे सामान्य पद है तो इसका प्रथम पद निकालना है। तो n इक्वल टू 1 रखना है, प्रथम पद बोला है तो n इक्वल टू 1 रखिए। तो 5 इंटू 1 माइनस 7, तो 5 है माइनस 7, तो 5 में से 7 जाएगा -2, जो प्रथम पद होगा माइनस यहाँ पे 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 54 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बिंदु ए 0 माइनस 8 और बी -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का देखिए, इसको मध्य बिंदु का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे होता है ए और बी के मध्य बिंदु निकालना है। तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यही आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो x1 0 प्लस 12, तो 0 प्लस -12 है /2 लिख देंगे, कमा -8, तो -8 प्लस 0/2 लिख देंगे। तब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो 0 में 12 -12 जो लगेंगे तो -12/2, कमा ये -8/2, तो -4 और -6 हो जाएगा, तो -6 और -4 आपका आएगा मध्य बिंदु। तो -4 -6 -6 तो ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 55 नंबर सवाल बोला है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1, x2 y2, तथा x3 y3 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके केंद्रक का निर्देशांक यहाँ पे होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखिए 56 नंबर दिया कि यदि बिंदुएं P 2 3 4 K और 6 -3 संरेख है तो K का मान यहाँ से निकालना है। तो जब संरेख होगा तो इसका फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो x1 का मान कितना है 2 है, y2 माइनस y3, यहाँ पे y2 कितना है k माइनस y3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, प्लस x2 का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 y3 माइनस y1, तो y3 का मान -3 या -3 प्लस x3 का मान कितना है
6 है, y1 माइनस y2, y1 का मान 3 और y2 का मान k इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 6, ये हो जाएगा -3 तो 6 चौका 24 माइनस में हो जाएगा, प्लस 6 3 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0। तो 2k या 6k -6 तो -4k। यहाँ पे देखिए 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 और 24 से कट के क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो k का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि त्रिभुज 0,4 0 0 तथा 3 0 है तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए इसका परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे सब निर्देशांक लिए हैं, तब क्या करना है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालिए, जैसे ए बी के बीच की दूरी निकालिए तो होता है x1 माइनस x2, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर 16, 16 कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे। ठीक, अब निकालेंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे BC, तो BC लेंगे तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो BC, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर 3 होगा, 0 0 0 हो जाएगा। तो जब 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 9 फिर बाहर हो जाएगा तो 3, तो BC का मान 3। अब निकालेंगे AC, तो फिर AC 0 माइनस क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 25 आई हो जाएगा 5। तो ABBC AC का माना गया 4 3 5। तब सबको हम यहाँ पे ऐड करेंगे परिमाप निकालने के लिए, तो AB प्लस BC प्लस AC, तो AB का मान आया 4, BC का मान 3, AC का मान 5। तो सबको जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 12, तो जो आपका परिमाप आएगा कितना है 12 इकाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, बोला है कि बिंदु इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 इंटू x1, तो x1 का मान कितना है 3, उसके बाद होता है y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 का मान 7, तो y3 माइनस y1 होता है y3 माइनस y1 0 प्लस x3 यानी 8, तो y1 माइनस y2 y1 माइनस y2, तो 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 3 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, आई कितना हो जाएगा बेचारा 0। तो 1/2 इंटू 28 में से 12 जाएगा 16, तो 8 आएगा आंसर। जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा 8 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। ये तो सिंपल है 180 डिग्री। अगर आपसे पूछता कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है तो वो आपका होता है 360 डिग्री। ठीक, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बोला है 60 नंबर कि त्रिभुज PQR में PQ इक्वल टू PR तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री, तो कोण P का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज तो PQR बना दिए। तो यहाँ पे दिया है PQ बराबर PR है, PQ बराबर है PR के, और कोण Q का मान कितना है 40 डिग्री। देखिए भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है बराबर, तो ये 40 है तो इसके सामने वाला ये कोण भी कितना होगा 40 डिग्री। तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए कोण R का मान कितना होगा 40 डिग्री। और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 40E है 40E है, तो 40 40 80, ई कितना बचा 100, तो कोण P का मान जो है कितना आएगा 100। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे 61 नंबर सवाल दिया है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के, तो क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल PQR इक्वल टू 9/4,
तो ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो पी आर का मान निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दिया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 9/4। तो अब देखिए क्षेत्रफल होता है भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे पी आर निकालना है। क्या निकालना है, पी आर। तो इसमें देखिए पी आर या आर पी आर है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, बी सी या सी बी लेंगे। तो बी सी का मान कितना दिया, 15। तो इसका हम रेशियो यहाँ पे डालेंगे किसके साथ, देखिए त्रिभुज ए बी सी है ना, तो बी सी, तो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर बोला है यहाँ पे, पी आर सॉरी क्यू आर पी, सॉरी क्यू आर पी न दिया है, तो क्यू आर पी समरूप है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम रेशियो लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है आपको पी आर, तो पी आर और बी सी, तो पी आर बी सी का हम रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे तो बी सी अपॉन पी आर, तो बी सी का यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे 9/4 इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे बी सी, इसका स्क्वायर होता है तभी क्षेत्रफल निकलता है। तो बी सी का मान यहाँ पे कितना है, 15। आप पी आर का तो मान निकालना है, पी आर, तो ये हो जाएगा। तो स्क्वायर यहाँ पे हटेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट, यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो 9/4 इक्वल टू 15/पी आर, तो ये निकलेगा बाहर। तो 15/पी आर इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2, तो 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी 10। तो पी आर का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान दिया है कि यदि त्रिभुज ए पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू जोड़ क्यू आर स्क्वायर हो तो कोण क्यू क्या है। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है। तब पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज में लगता है। तो जब क्यू इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 63 कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस तथा टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समानांतर है क्यू आर के। तो यदि पी एस बराबर 1 सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर x-2, पी टी बराबर x+2, तो टी आर बराबर x-1, तो x का मान निकालना। देखिए सिंपल है। देखिए यहाँ पे सपोज करिए एक मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पे आप पी क्यू आर, यहाँ पे एस और टी है, एस और टी है। तो पी एस का मान दिया है x और एस क्यू का मान दिया है x-2, पी टी का मान दिया है x+2 और टी आर का मान दिया है x-1। तो यहाँ से आप लिखेंगे थेल्स प्रमेय होता है। तो थेल्स प्रमेय पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर। तो पी एस का मान कितना दिया है, x/x-2 इक्वल टू x+2 बटा x-1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ से x का मान निकालिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x, ये हो जाएगा x² प्लस -4। तो x² कैंसिल, तो x माइनस x इक्वल टू -4, तो माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 4 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 64 नंबर कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी तथा एसी पर इस प्रकार है कि डीई समानांतर है बीसी के। यदि एडी बराबर 4 एडी अपॉन बीडी बराबर 4/5 और एसी बराबर 18 सेंटीमीटर, तो एई का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी एक तो त्रिभुज बना के रखे हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। बोला है कि एसी बराबर, यहाँ पे टोटल एसी का मान यहाँ पे 18 दिया है, एई का मान निकालना है हमको, इसका मान निकालना है। तो सपोज करिए इसका मान x है, तो टोटल हिस्सा 18 है, इसको मान लिए x, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 18 माइनस x। तो यहाँ पे थेल्स पर में लगा दीजिए। तो ए डी अपॉन हो जाएगा बी डी, आई ए अपॉन कितना हो जाएगा, ई सी। तो यहाँ से हो जाएगा 4/5 इक्वल टू x अपॉन 18 माइनस x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकाल दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 माइनस 4x, आई 5x। तो 72
आई जाएगा उधर तक क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में 4x, तो 9x इक्वल टू 72, तो x इक्वल टू 8, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे, जो 8 का 8 सेंटीमीटर x का मान आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 65 नंबर दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जाहिर सी तो देखिए सबसे आसान सवाल, यहाँ पे वृत्त खींच दीजिए, इस पे दो समानांतर स्पर्श रेखा खींची गई है, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या मान लो यही ना 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, 6 6 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए इसको भी हम बताते हैं कितना होगा। सपोज करिए यहाँ पे एक हम वृत्त बना दिए, बोला है बाह्य बिंदु से, कहीं भी बिंदु डाल दीजिए, यहाँ पे हम बिंदु डाल दिए, तो इस बिंदु से हम वृत्त पे सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ 2, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। देखिए गलती लगाया है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस प्रश्न को कैसे हल किया, सबसे आसान सिंपल है, दिया है कि दिए गई आकृति में ए ओ बी बराबर 130 दिया है, यहाँ पे दिया है ए ओ बी, मतलब ई दिया 130 डिग्री, तो ए पी बी इसका मान निकालना है कि कितना होगा। सिंपल है, आपको पता होगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा जहाँ टच करती है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये आपका क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, तो 90 90 180, यहाँ पे होगा 130, तो ये कितना हो गया, सिर्फ 50, तब ना होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये आपका 90 हो गया, ये 90, ये थ्योरम से होता है, और ये आपको 130 दिया है, तो 90 90 180, और यहाँ पे 130 है, तो 130 में अगर 50 जोड़ेंगे तब ना 180 होगा, तो 180 180 360, तो ये जो माना है सिर्फ 50 आएगा। तो देखिए विदाउट ई, तो ओरल क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया है 68 नंबर के, दी गई आकृति में टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पी टी क्यू इक्वल टू 50, तो कोण ओ पी क्यू का मान निकालना है, इसका मान 50 दिया था आपको, इसको मान मतलब इसका मान क्या होगा, ओ पी क्यू का मान। तो देखिए अब जानते हैं कि इसके सामने इस ये कोण और इस ये कोण के सामने ये दोनों का योग 180 होना चाहिए, 50 यहाँ पे तो कितना है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 130, ये जो है ना आपको कोण को मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये हो जाएगा हिस्सा 65, ये कितना हो जाएगा 65, 130 का आधा, तो 65 65 हो गया, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आके क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये वाला देखिए क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो ये 65 ये 90, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 25 डिग्री, सिंपल, तो आपका 25 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, सिर्फ एक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोला है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, तो ए ओ बी बराबर 40, तो ओ ए बी का मान निकालना है, ये कितना है 40 है, तो ओ ए इसका मान निकाल, तो जानते हैं कि वृत्त की क्या है त्रिज्या है, तो ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। सपोज करिए ये x है तो ये x है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है, तो ये 40 है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना बचेगा 140, तो 140 को जब इक्वल करिएगा दो पार्ट में तो कितना होगा 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा। फिर देखिए फिर नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास करना है, तो यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का मान बराबर है, कहने का मतलब वृत्त की परिधि बराबर है
क्षेत्रफल के, तो वृत्त की परिधि 2πr बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो आर इक्वल टू 2 आया है, तो वृत्त का व्यास निकालना है। तो व्यास जो होता है, त्रिज्या क्या होती है डबल, तो 2 का डबल कितना आ जाएगा 4, तो व्यास का मान कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना है। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर का मान कितना दिया है 3 लिखेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9 और 9 चौका 36 पाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको वृत्त का परिधि मतलब 2 पाई आर का मान दिया है 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 5 बार में 10 कैंसिल, तो आर इक्वल टू 5 आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 पाई, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 74 नंबर दिया है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6, 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण की लंबाई बराबर होगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो लंबाई का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 प्लस 25, तो सबको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 125। जब 125 निकले तो 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5√5 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धवृत्त का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वृत्त का तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त के लिए 2 से यहाँ पे भाग दीजिए, तो 22/7 इंटू 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 4 गुने 4/2 लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 चौक 88, 88 दूना 176/7 सेंटीमीटर, 176/7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको पता होना है जो घटना की प्रायिकता होती है 0 से लेके 1, मतलब 0 और 1 के बीच में होता है, तो 25% यानी होता है 1/4, तो 0 1 के बीच में है। 2/6 यानी 1/3, ये भी है। 3/2 यानी होता है 1 से ज़्यादा हो गया, तो 1 से ज़्यादा हो गया तो वो प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रायिकता का न्यूनतम मान हो सकता है 0, अधिकतम मान हो सकता है 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंका गया तो विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो देखिए पासा पर विषम संख्या होता है 1, 3, 5 और टोटल संख्या कितना होता है 6, 6 में से 3 को आ गया मतलब 1/2, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है, देखिए बोला कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसका हारने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता हमेशा 1 में से इसको घटा दीजिए, तो इसका होगा 0.3 यानी 3/10, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखिए बोला है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। जब 64 को आप तोड़िएगा तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, तो 2 का घातांक पूछा है, 2 का घातांक कितना जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दिया है कि महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर होगा। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का आलेख होता है हमेशा परवलय होता है। शून्य 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या ज्ञात करना है। तो 0, 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 1 हो जाएगी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो अल्फा का मान दिया है 2, बीटा का मान दिया है 6। तो इसका फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 2 इंटू 6 यानी 12। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर बोला है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी यहाँ पे अल्फा जो है अल्फा बीटा जो है अल्फा क्या है व्युत्क्रम है, तो इसको इधर लाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए इक्वल टू 1। तो सी का मान कितना है यहाँ पे माइनस के, ए का मान कितना है 2 बट बराबर 1, तो माइनस के बराबर 2, तो के बराबर -2। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बोला है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1 का मान ज्ञात करना है। क्या P1 का मान, तो P1 यानी जहाँ जहाँ x वहाँ पे 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 12, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5 माइनस 12, 5 1 6 में से 12 जाएगा -6। ऑप्शन नंबर सी आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो 13n - 2n है तो सार्व अंतर, तो यहाँ पे आपको n इक्वल टू 1 रखिए। तो 13 - 2 गुना 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 11। फिर n इक्वल टू 2 रखिए, तो 13 - 2 गुना 2, तो 13 - 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 9। तो कितना घट रहा है यहाँ पे 2। तो जो सार्व अंतर होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 नहीं घट रहा है ना, तो -2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए समकोण त्रिभुज एक ठो बना दीजिए। समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम बना दिए हैं। बोला है कोण बी यहाँ पे 90 है तो 90 डाल दिए हैं। ए बी बराबर ABC, तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर ये 13 हो जाएगा। तो बोला है साइन सी, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H साइन सी। तो सी से चलेंगे तो यहाँ पे हमको P मिलेगा 12 और बटा H का मान 13, तो 12 बटा 13 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस थीटा बराबर P, तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ से आप निकाल लीजिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस पी स्क्वायर। ये बार निकल गया। तो टेन थीटा बराबर पूछा है, तो 1√1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है